हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर बीएनसीसी। और हम बात करेंगे बेटा फैक्टराइजेशन के पार्ट टू की। पार्ट टू में हम लोग बेटा ब्रैकेट वाले सोल्व करेंगे, जहां पर दोनों तरफ मुझे ब्रैकेट मिल जाएगा। तो देखिएगा, मेरा ये टर्म 1 है, ये मेरा टर्म 2 है। तो यहां पर आप देखिएगा दोनों तरफ मुझे क्या मिल रहा है बेटा, ब्रैकेट मिल रहा है। और बीच में क्या आ गया मेरा, प्लस। प्लस नहीं आना चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स चाहिए। उसी को मैं क्या कहता हूं बेटा, फैक्टराइजेशन कहता हूं। तो यहां पर आप देखिए, मैं पहले इस पूरे टर्म के फैक्टर करूंगा, तो 3 इंटू एक्स मेरा सेम रहेगा। और ब्रैकेट के ध्यान रखना बेटा, कोई अलग अलग फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि ये a प्लस बी है, तो ये ब्रैकेट में आपका a प्लस बी ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया मेरा पहले टर्म के फैक्टर्स। बीच में लगाऊंगा बेटा, बीच में प्लस। 2 के फैक्टर होते हैं 2, y का y रहेगा, और ये भी बेटा मेरा क्या रहेगा, a प्लस बी। यानी कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल और बहुत इजी, आराम से कॉमन ले सकते हैं। आप देखिएगा इस पूरी फैमिली में, और इस पूरी फैमिली में आपको नजर आ रहा होगा a प्लस बी, आपको दोनों ब्रैकेट सेम नजर आ रहे होंगे। तो आप क्या करोगे, पहले इस ब्रैकेट को बाहर निकाल लोगे इस तरीके से, और अगला ब्रैकेट शुरू कर देंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट में हो जाएंगे। और इसी मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, 3x, और यहां पे मेरे पास बचेगा 2x, क्योंकि a प्लस बी तो मैंने बाहर ले लिया। तो ये जो मेरा पहले प्लस में था, अब ये दोनों मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट में दिखा दिया। तो ये मेरा हो गया बेटा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आगे चलिएगा, इसमें भी आप डायरेक्ट चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 और 2b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे 3 इंटू ए लिखना होगा, और ये मेरा हो जाएगा x प्लस वाई। माइनस का साइन बीच में लगाऊंगा, और फिर मैं लिखूंगा 2 इंटू बी इंटू क्या आ जाएगा मेरा, x प्लस वाई आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहां से देखना होगा इस वाली पूरी फैमिली में और इस फैमिली में हम लोग बेटा क्या कॉमन ले रहे हैं। पता कैसे चलता है कि ये फैमिली अलग है, ये अलग है, क्योंकि बीच में साइन आ जाएगा बेटा प्लस का या फिर माइनस का। तो यहां पर आप देखिएगा, मैं यहां से x प्लस वाई अपना बाहर ले लूंगा, और उसके बाद इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को x प्लस वाई ब्रैकेट को छोड़ के मेरे पास बाहर बचेगा 3a, माइनस का बचेगा 2b, और मेरा आ जाएगा आंसर। सवाल नंबर तीसरा और चौथा किसका हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद मैं देखूंगा इस वाले टाइप के सवाल होगा, ये मेरा अलग टाइप का सवाल आ गया। तो यहां पर देखिए ब्रैकेट दोनों भी सेम है, बस ये मेरा आपका दिख रहा होगा आपको बेटा a माइनस बी, और वो दिख रहा है मुझे b माइनस ए। याद रखिएगा, मैं इसको भी a माइनस बी लिख सकता हूं, बस ये साइन मुझे चेंज करना होगा। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको लिखूंगा x इंटू ए माइनस बी। उसके बाद ये साइन मुझे जो प्लस है माइनस कर देना है, क्यों, क्योंकि मेरा अलग अलग हो रहा है। ये है a माइनस बी, ये है b माइनस ए। तो मुझे y को कुछ नहीं कहना है, बस केवल इस साइन को माइनस कर देना है और इनको आगे पीछे कर देना है। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया तो आप अगला सवाल देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी टाइप का सवाल है अगला। यहां पर आप देखो 2x माइनस 3y आ रहा है, यहां भी सेम आ रहा है, बस आगे पीछे हो गया है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि 2x को पहले लिख दूं, 3y को बाद में, तो ये जो साइन होगा प्लस का, इसको आप माइनस कर देना, और अगर माइनस होगा तो उसे प्लस कर देना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा, पहले सिंपल लिखूंगा 3 इंटू ए, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, इंटू लगाइए पहले, इंटू मेरा 2x माइनस 3y आ जाएगा। ये जो प्लस का साइन है मैं इसको लिख दूंगा माइनस का b, और इंटू लगा के मैं इनको आगे पीछे फिर लिख सकता हूं। याद रखिएगा, ठीक है, समझ जाओगे इस तरीके से। अब आप लोग देखिएगा a माइनस बी मेरा दोनों में आ जाएगा। ध्यान रखना बीच में माइनस या प्लस आना चाहिए। उसके बाद देखूंगा इस फैमिली में उस फैमिली में क्या कॉमन है, तो आप बताएंगे a माइनस बी कॉमन है, तो मेरे पास बचेगा कितना, x माइनस वाई। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों अब देखो प्रोडक्ट में आ गए हैं, ठीक है बेटा। इसी मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। आगे देखिएगा इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 2x माइनस वाई इसमें भी आ रहा है, और इस फैमिली में भी क्या आ रहा है बेटा, मेरा 2x माइनस वाई आ रहा है। तो मैं 2x माइनस 3y पहले अलग लिख लूंगा। उसके बाद मेरा मैं क्या लिखूंगा, क्या बचेगा इधर मेरे पास, 3a माइनस का बचेगा मेरा b, और ये आ जाएगा मेरा आंसर। इसी प्रकार से आप सवाल नंबर 7 और 8वां करिएगा। अभी कुछ सवाल और करते हैं, देखिएगा। तो देखिए बेटा, आप सवाल नंबर 9 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस a माइनस का हमारा क्या हो गया बेटा, b हो गया। तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी के स्क्वायर को लिखूंगा बेटा a प्लस बी इंटू में लिख दूंगा a प्लस बी। स्क्वायर को हमेशा 2 बार हम प्रोडक्ट में करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर दोनों में माइनस आ रहा है, तो माइनस कॉमन लूंगा। तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो बेटा ये मेरा बन जाएगा a प्लस बी। याद रखिएगा, ये पूरी एक फैमिली है और ये हमारी दूसरी वाली फैमिली है। इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना है। तो आप लोग देखेंगे मेरा a प्लस बी यहां भी आ रहा
रहा है, ए प्लस बी यहां भी आ रहा है, तो मुझे ए प्लस बी बाहर ले लेना है और अगले ब्रैकेट में इन दोनों को छोड़ के लिखना है। क्या बचा यहाँ पर, ए प्लस बी बचा, और बेटा यहाँ पर तो पूरा ही बाहर आ चुका है, मतलब पूरा ये बाहर आ चुका है, तो बचेगा मेरा माइनस का 1। इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। नहीं समझ तो अगला साल देख लो, ये बिल्कुल सेम यही है। जब भी हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, आप मुझे बताइएगा, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है तो उसे मैं लिखता हूं एक्स इंटू एक्स। तो उसी प्रकार से मेरे बेटा, मेरे पास अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसे मैं क्या लिख लूंगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी। फिर से देखिएगा, इंटू लगा के लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये इसका फैक्टर कहलाएगा। माइनस करके मैं कॉमन लूंगा 3 जब मैं कॉमन ले लूंगा, देखो दोनों में 3 आ रहा है, कॉमन लिया तो फिर बेटा ए भी प्लस का और बी भी प्लस का। उसके बाद इस पूरी फैमिली में, उस पूरी फैमिली में देखिएगा क्या कॉमन है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, फैमिली अलग अलग कब होती है, जब बीच में क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। इनको वैसे हम लोग अपनी भाषा में टर्म कह देते हैं। तो देखिए ए प्लस बी यहां भी आ रहा है, ए प्लस बी यहां भी आ रहा है, तो ए प्लस बी बाहर ले लेना, और यहां पर मेरे पास बचेगा ए प्लस बी, और इस बार यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 3। जहां पर कुछ ना हो वहां पर 1 लिख देते हैं, और जहां पर 2 3 दिख रहा होगा वहां पर 2 3 लिख देते हैं। उसी प्रकार से आप सवाल नंबर मुझे 11वां और 12वां करके दिखाइएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका देखेंगे पार्ट 3 में आपको क्या पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।